अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद अवैस हाकिम और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज कि कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर हुई। कैथोड रेज क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्कवर हुए, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। हम इसमें इस टॉपिक में ये भी देखेंगे कि इनको कैथोड रेज क्यों कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस टॉपिक में यही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखें। उसके बाद क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। बेल आइकन से ये फ़ायदा होता है कि जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं एक सीरीज़ के साथ वीडियोस बना रहा हूँ, हर टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर 1 के ऊपर मैंने 12 वीडियोस बनाई हैं, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और इस चैप्टर के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टॉपिक को कवर करूँ और मैक्सिमम डिटेल में आपको प्रोवाइड करूँ। तो वीडियो भी मतलब इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी वीडियो में रखता हूँ कोशिश कि 10-11 मिनट तक वीडियो रहे, तो आप कनेक्टेड रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात करें तो सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, 1879 की बात है। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया था, विलियम क्रुक्स ने एक ग्लास ट्यूब ली। क्या ली? विलियम क्रुक्स ने ली एक ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब को उसने कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम के साथ, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने रख दिए 2 कैथोड। यहाँ पर उसने लगा दिए 2 कैथोड, एक कैथोड इधर और एक कैथोड इधर। एक एनोड था, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड था और एक क्या था, कैथोड था। उसने इनको जोड़ दिया बैटरी के साथ इनको जोड़ दिया, और ये जी नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। बैटरी के साथ उन्होंने इसको जोड़ दिया और यहाँ से उन्होंने अटैच कर दिया वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप अटैच करने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो गैस भरी हुई थी उस गैस का प्रेशर जो है डिक्रीज़ कर दिया। यहाँ से वैक्यूम की पंप की मदद से सक करके गैस का प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया, 10⁻⁴ मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया, और तब उन्होंने यहाँ से हाई वोल्टेज करंट पास किया। 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने जब ये इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उसको कनेक्ट किया एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, वैक्यूम पंप की मदद से उसने वहाँ पर गैस का जो प्रेशर था वो डिक्रीज़ करके 10⁻⁴ मिलीमीटर मरकरी करने के बाद जब यहाँ से हाई वोल्टेज करंट पास किया तो यहाँ पर उसे कुछ रेज निकलती हुई नजर आई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे कैथोड बोलते हैं तो कैथोड से कुछ रेज निकली जो कि मूव कर रही थी किस तरफ, एनोड की तरफ। कैथोड से रेज निकली जो मूव कर रही थी किस तरफ बेटा, एनोड की तरफ मूव कर रही थी। और क्योंकि ये कैथोड से रेज निकल रही थी तो इसलिए इन्हें कैथोड रेज कहा गया। दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दीज वर एमिटिंग फ्रॉम कैथोड। तो इन्हें कहा गया कैथोड रेज क्योंकि ये मूव करती हैं किस तरफ, ये एनोड की तरफ। बाद में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी की गई तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो डिटरमिन की गई। मेजर प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये रे जो हैं दीज रेज ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन? विच इज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर टू द कैथोड, जो कि परपेंडिकुलर होती हैं किसके, कैथोड के। कैथोड रेज कैथोड से ही निकलती हैं और ट्रैवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में जो कि परपेंडिकुलर होता है कैथोड के। देखें कैथोड से ये रेज निकल रही है, परपेंडिकुलर ही है ना। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 का एंगल हो, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो दीज रेज आर परपेंडिकुलर टू द कैथोड, और ये निकलती कहाँ से हैं, कैथोड से निकलती हैं। दूसरी बात ये डिस्कवर की गई, ये ऑब्जर्व किया गया, दे कास्ट, ये क्या करती हैं रेज, कास्ट करती हैं शार्प शेडो, दे कास्ट शेडो, ये शेडो बनाती हैं, किसी भी चीज़ की शेडो बनाती हैं। व्हेन जब एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा जाए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, व्हेन एन
ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखते हैं तो ये शेडो प्रोड्यूस करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि पीछे थोड़ा सा नॉइस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ ही आए। तो ये रेज जो है ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में, और जो कि वो लाइन परपेंडिकुलर होती है टू द कैथोड, और ये कास्ट करती हैं एक शेडो। अगर कोई रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसकी शेडो बनाती हैं। उसकी शेडो बनाने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट में से ये पास नहीं हो पाती। जब उस ऑब्जेक्ट में से ये पास नहीं हो पाती तो इसका मतलब है कि दीज आर नॉट रेज, दीज आर नॉट, अगर रेज होती है तो उसमें से पास हो जाती हैं, एक्स रेज पास हो जाती हैं, तो रेज नहीं है ये बेसिकली फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ये क्या हैं? फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। ये बहुत तेज़ी से मूव करने वाले पार्टिकल्स हैं, और ये हैं क्या? ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरी बात ये ऑब्जर्व की, तीसरी बात ये ऑब्जर्व की गई, जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम इनके व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम अप्लाई करते हैं, यानी ऊपर, यहाँ ऊपर और नीचे हम इलेक्ट्रिक यानी कैथोड लगा, यहाँ पर भी हम कैथोड लगा दें, यहाँ पर हम एनोड लगा देते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये रेज जो हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किस तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो रेज किस तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं? डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ शो कर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? इन रेज के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। सेम चार्जेस रिपेल्स एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि जे थॉमसन ने इसकी चार्ज टू मास रेशियो फाइंड की, वो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जब देखें, जब ये डिफ्लेक्ट हुई और इस डिस्चार्ज ट्यूब से टकराई, जब डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। लाइट या शाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है when these rays strike with discharge tube। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो फिर डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? लाइट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा जी, अब एक और बात ऑब्जर्व की गई कि जब गैस चेंज कर दी गई, यहाँ पर जो भी गैस ली है उसको चेंज करके देखा कि अब भी रेस प्रोड्यूस हुई है, तब भी हुई। तो इसके अलावा जब ये कैथोड जिस मटेरियल से बना हुआ था उसका मटेरियल चेंज करके किसी और मटेरियल से जब कैथोड बना दिया गया, तब भी क्या हुआ? ये रेस प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब है कि रेस की जो प्रोडक्शन है, या हम जो कहें कैथोड रेस की प्रोडक्शन है, वो इंडिपेंडेंट है किसके? इंडिपेंडेंट टू द नेचर ऑफ गैस एंड कैथोड मटेरियल। और कैथोड मटेरियल की नेचर कोई भी हो या गैस की नेचर कोई भी हो तो ये रेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता ये चलता है कि कोई भी मटेरियल लें, कोई भी गैस लें, ये रेस प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है कोई भी मैटर लें, मैटर की कोई भी टाइप लें, ये रेस प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब ये रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हर मैटर में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। इससे हमें पता चला। और फंडामेंटल पार्टिकल एटम का है, और मैटर सारा बना ही एटम से होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल किसका हो गया? एटम का हो गया। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। 1879 में सर विलियम ब्रूक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब थी, जिसको वैक्यूम पंप के साथ अटैच करके उसने यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर दिया 10⁻⁴ मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ गैस उसने डाली थी, उस गैस का प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इतना प्रेशर हो गया। इलेक्ट्रोड 2 लगाए हुए थे, उन इलेक्ट्रोड में से उसने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट प्रोड्यूस किया। तो उसे कैथोड रेज निकलती हुई, कैथोड से रेज निकलती हुई नजर आई जो एनोड की तरफ मूव कर रही थी, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन्हें कैथोड रेज कहा गया। ठीक है। अच्छा, अब ये रेज ट्रेवल करती थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस हुई। तो क्या प्रॉपर्टी थी? ये रेज ट्रेवल करती थी स्ट्रेट लाइन में, जो कि वो लाइन परपेंडिकुलर थी किसके परपेंडिकुलर थी? कैथोड के। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शेडो बनाती हैं। इसका मतलब है कि ये रेज नहीं है, ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, और उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनको मैं नेगेटिव चार्ज है कैसे पता चला? ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट रखी, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई। जब पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हुई, इसका मतलब है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल्स एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइट
अच्छा, जब ये इस तरह मूव की तो इस ग्लास वॉल के साथ टकराई, जब ये इस टेस्ट ट्यूब के साथ इस ग्लास ट्यूब के साथ टकराई हैं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, लाइट प्रोड्यूस की है। जे थॉमसन ने इनकी चार्ट मैथ रेशो फाइंड की। ये रेज की जो प्रोडक्शन है इंडिपेंडेंट है, अगर आप गैस चेंज कर दें तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं, अगर आप कैथोड का मटेरियल चेंज कर दें तब भी ये प्रोड्यूस होती हैं। इट मीन्स के हर मैटर में ये चीज़ प्रोड्यूस, कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं। इसका मतलब है कि हर मैटर इलेक्ट्रॉन रखता है, और इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है किसका, एटम का, क्योंकि मैटर बना ही किस चीज़ से होता है, एटम से होता है। तब यानी इस एक एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हुई कि एक फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गया। वो क्या था, वो था आपके पास कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जे थॉमसन ने जब प्लम बर्निंग थ्योरी पेश की तो उसने कहा था कि दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है एटम। एक पार्टिकल की डिस्कवरी हमने आज डिस्कस की है, एक पार्टिकल की डिस्कवरी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।